हेलो गाइस, वेलकम बैक। लॉकअप सीजन 2 के ग्रैंड फिनाले के फाइनल एपिसोड के रिव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इस लॉकअप के सीजन 2 को जीत लिया है श्रेया कालरा ने। शिवांगी को हार का मुंह देखना पड़ा है। कितने वोट मिले थे शिवांगी को, किस किस ने वोट किया था और कितने वोट मिले श्रेया कालरा को, कौन लोग सपोर्ट में खड़े थे शिवांगी के और कौन वो थे जो श्रेया को सपोर्ट कर रहे थे। दोस्तों, श्रेया को सपोर्ट करने वाली ज्यादातर जूरी थी। जूरी की तरफ से 18 वोट श्रेया को मिले थे, जिसको हम पत्रकार मीडिया ये सारी चीज़ें बोलते हैं। और कुछ उसमें एक्स कंटेस्टेंट पहुंचे थे बिग बॉस के, जैसे प्रिंस नरूला और एक दो लोग और थे जिनका नाम भूल रहा हूँ मैं। तो इन लोगों की तरफ से 18 वोट पड़ गए थे और 7 वोट पड़े थे जो इनमेट्स पहुंचे थे लॉकअप सीजन 2 के। उनमें से 7 लोगों ने वोट किया था श्रेया को। तो कुल मिलाकर के 25 वोट श्रेया को मिले थे और 16 वोट शिवांगी को मिले थे। ये फर्क रह गया। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो जो अंदर ज्यूरी गई थी, वो 25 लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। इतना बड़ा शो है, कई देशों में आ रहा है, कोई इंडियन ऑडियंस नहीं है, इसकी वर्ल्ड वाइड ऑडियंस है। और सिर्फ 25 लोग, वो भी ऐसे लोग पहुंचे हैं जिनका खुद का अपना एक बायसनेस उन्होंने दिखाई होगी, खुद का माइंडसेट ऐसा होगा उनका, क्योंकि वो न्यूट्रल ऑडियंस नहीं है। फैन से पूछा जाए, भाई फैंस जिसको सपोर्ट करेंगे और जिसको वोट करेंगे वो जीत जाए, उसको हम फेयर बोल सकते हैं। लेकिन अब इन बातों का जो है कोई फायदा नहीं है। श्रेया कालरा जीती है, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन, डिजर्व नहीं करती थी, बधाई हम दे सकते हैं, लेकिन वो डिजर्विंग नहीं थी। डिजर्विंग शिवांगी थी। शिवांगी पे जो प्रिंस नरूला ने एक सवाल पूछा उसके बारे में हम बात करेंगे। और एक रिपोर्टर और थी, उसने भी एक तीखा सवाल शिवांगी से पूछा। ये जो प्रिंस नरूला है, इसने पूछा कि अरे तुम वो क्या कर रही थी जब वो जजमेंट डे पे बाहर आ रहा था हर्षद, तो तुमने अपने क्लिप्स, हेयर क्लिप्स उसे दिए थे और उसने तुम्हें बदले में रुमाल दिया था, वो क्या था तुम्हारा? यहाँ पर तुम्हें लगता है निब्बा निब्बी वाला प्रेम चल रहा है, क्या करने की कोशिश कर रही थी तुम? ये सवाल पूछा था। अब आप बताइए मेरे को, कोई अगर किसी का दोस्त है और वो निब्बा निब्बियों वाली हरकत कर रहा है, या उसका वो प्यार जताने का तरीका है, इसमें तुम्हारे पिछवाड़े में काहे मिर्ची लगी भाई? उनके, ये तुम्हारे लिए निब्बा निब्बियों वाला खेल लगा। और जो श्रेया ने शिल्पा के लिए क्या किया, श्रेया ने क्या किया था शिल्पा के लिए? एक नोट लिखा, उसमें दो तीन चार तरफ, चारों तरफ चॉकलेट चिपकाई, जिसको एक्सेप्ट भी नहीं किया शिल्पा ने। तो वो निब्बियों वाला गेम नहीं लगा आपको? और शिल्पा ने भी निब्बियों वाला गेम किया था, जब इसने फोटो वोटो खींच के अलमारी में सेट किए थे वो फोटोज, आपको याद होगा। तो जिसको हम चाहते हैं उसके साथ हम निब्बा निब्बियों वाला गेम करते हैं। अरे प्रिंस बेटा, तू भी तो अपनी वाइफ को इस उम्र में, जबकि तेरा एक दो बच्चे होंगे, मुझे नहीं पता है कि नहीं है, तू बाबू सोना करके बोलता होगा, बाबू करके बोलता होगा अपने अपनी वाइफ से। वो लगभग अभी 36 या 40 की हो गई होगी। तो वो निब्बियों वाली हरकत नहीं है। तो एक ये माइंडसेट लेके गया था कि हाँ मेरे को किसको टारगेट करना है। सीधी सी बात है, ये कोई न्यूट्रल ऑडियंस थी नहीं। पत्रकार उसे बोला जाता है जो न्यूट्रल होता है। अगर वो सिर्फ एक का ही पक्ष रख रहा है और एक को ही टारगेट कर रहा है, अगर उसने टारगेट शिवांगी को किया और शिवांगी से तीखे सवाल पूछे, तो अगर वो तीखे सवाल श्रेया से भी पूछता तो हम मानते कि हाँ भाई ये तो न्यूट्रल है यार, उससे भी तीखे पूछे सवाल, उससे भी तीखे सवाल पूछे, तब तो हर कोई एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर तुम मेरे जैसे हो, मैं अपने आप को न्यूट्रल नहीं बोलता और कोई भी न्यूट्रल नहीं होता, चाहे मैं मीडिया की बात करूं चाहे मैं फैंस की बात करूं, चलो फैंस तो नहीं होते हैं, वो तो किसी एक को ही सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो न्यूट्रल के नाम पे अपना एजेंडा चलाते हैं, बड़े बड़े चैनल, दंत मंजन हो गया या कोई भी बड़ा और भी जो रिव्यू करते हैं, वो आपको दिखाते हैं कि हम सबका पक्ष रख रहे हैं, हम न्यूट्रल हैं। मैंने हर सीजन में देखा है कि कोई न्यूट्रल नहीं होता, इनके अंदर की आग जो है दिखाई दे ही जाती है। श्रेया को सपोर्ट, श्रेया को सपोर्ट किया इन लोगों ने, भर भर के श्रेया को सपोर्ट किया है।
और दूसरा सवाल जो शिवांगी से पूछा एक रिपोर्टर ने, उसने कहा कि जैसे तुम अपने लिए लड़ी थी, शिल्पा से भी लड़ी तुम, और श्रेया से भी लड़ी अपने लिए, और जबकि हर्षद तुम्हारे लिए लड़ रहा था। लेकिन जब हर्षद के पक्ष में अगर तुम्हें लड़ना था तब तुम नहीं थी। हर्षद अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा था, मतलब उसके कहने का मतलब ये था। लेकिन शिल्पा से जो लड़ी, शिल्पा से जो लड़ी शिवांगी, तो वहाँ पर तो ठीक है वो अपने लिए ही लड़ी, लेकिन अगर वहाँ पे हर्षद सपोर्ट करता तो बहुत सारे सवाल उठ जाते कि अरे फिर से इसको जो है हर्षद की ज़रूरत पड़ गई। दूसरी जो लड़ाई उसने श्रेया से करी थी, श्रेया की बोलती बंद कर दी थी जब इविक्शन हो चुका था हर्षद का, तो वो हर्षद के लिए ही तो लड़ी थी, और किसकी लड़ी थी? वो हर्षद के लिए ही लड़ी थी, क्योंकि वो उसी की वजह है कहीं ना कहीं जो कि हर्षद को जाना पड़ा। हर्षद जो इतना भीख मांग रहा था कि छोड़ दो श्रेया, श्रेया प्लीज जाने दो, सॉरी, आई एम सॉरी, वगैरह वगैरह, तो वो श्रेया की ही कारस्तानी थी। तो यहाँ पर रिपोर्टर भी अपना मुझे लगता है पूरा होमवर्क करके गए नहीं थे, और क्या जवाब दिए शिवांगी ने वो आप सबको पता ही है। लेकिन घेरने की एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा कोशिश की गई। अब सबसे मेरे लिए सरप्राइजिंग वाली बात यह है कि श्रेया और शिल्पा ने जो इतनी बुलशिट बातें करी हैं वो किसी के लिए बड़ा मुद्दा था ही नहीं। इतने बड़े बड़े डिस्कशन इन लोगों ने किए हैं कि भाई एक लड़की की वर्जिनिटी पे तुमने डिस्कस किया है घर के अंदर, ये किसी के लिए भी कोई बड़ी बात ही नहीं है। कोई डिस्कस नहीं कर रहा इसको। ना फराह खान, ना रितेश ने झाड़ा, ना फराह खान ने झाड़ा, ना मीडिया ने कोई तीखे सवाल पूछे। हाँ, पूछा एक ने कि हाँ श्रेया, तुम अगर ये शो जीत जाती हो तो उससे एक चीज़ सिद्ध हो जाएगी, साबित हो जाएगी कि भाई किसी भी शो में, रियलिटी शो में जाओ, हल्ला करो, गाली गलौज करो, सबको अपने अगेंस्ट खड़ा कर दो, क्योंकि जब तुम सबको माँ की गालियाँ दोगे, इट मीन्स मैं उदाहरणवत कह रहा हूँ कि सबको तुम एक तरफ से गालियाँ दो तो सब तुम्हारे दुश्मन ऑटोमेटिक बन जाएंगे, और सब वो तुम पे चढ़ने आएंगे, फिर तुम रोने लग जाओ और ये गेम खेलने लग जाओ कि अरे अरे देखो, वन वर्सेस ऑल हो गया, ये देखो सारे के सारे मेरे ही पीछे पड़े हैं। तो इस तरीके से इसने सबको अपने पीछे लगाया, ये जानबूझ के, ये गेम प्लान था इसका, ये विलेन बनी। आप समझ रहे हैं कि गेम प्लान क्या था इसका? तो एक तरीके की ये कोई रियलिटी नहीं था, ये स्ट्रेटजी थी इसकी, ये कोई इसकी रियल पर्सनैलिटी नहीं थी, क्योंकि इसकी जो पहचान है वो रियलिटी शो की है। रियलिटी शो से ये जन्मी और रियलिटी शो में ही जाके इसका करियर ख़त्म हो जाएगा। अभी इसने एक दो कर चुकी है रियलिटी शो, ज़्यादा से ज़्यादा इसे और क्या मिल जाएगा? मुझे नहीं लगता कि इसे बिग बॉस में बुलाया जाएगा। बस ये अगर गई तो खतरों के खिलाड़ी में और पहुंच जाएगी, इसकी शकल बिग बॉस में जाने के लायक तो है नहीं। अब बात कर लेते हैं शिवांगी के बारे में। शिवांगी का क्या मुद्दा उठाया सभी लोगों ने, मैं शुरू से अभी तक देख रहा हूं जो, कि उसने जो है हर्षद का इस्तेमाल किया। सबसे बड़ा मुद्दा, सिर्फ एक ही मुद्दा, पूरे सीजन में 35 एपिसोड हो चुके हैं और उसने सिर्फ एक ही मुद्दा दिया है। इसका मतलब ये उसकी बहुत बड़ी जीत है। सिर्फ एक मुद्दा कि तुमने जो है हर्षद का इस्तेमाल किया है, जबकि हर्षद कोई इतना दूध पीता बच्चा नहीं है, और उसको क्या चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं कि मैं अपने लिए यहाँ पे अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे शिवांगी को आगे भेज रहा हूँ और मुझे बाहर जाना पड़ रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि कहीं कहीं मैं इस्तेमाल तो नहीं हो रहा हूँ। और कितने ही लोगों ने उससे घर के अंदर कह दिया था कि भाई हमें ऐसा लग रहा है कि तू इस्तेमाल हो रहा है, फिर भी वो ऐसा कर रहा है, तो सोचो कि उसके मन में क्या चल रहा है। क्या पता उसका प्लान सिर्फ गेम से ना हट करके बाहर का कुछ प्लान हो। तुम क्या जानो, हम क्या जाने भाई किसी के अंदर क्या चल रहा है। तुमने दूसरे हफ्ते से ही हर्षद को ये कहना शुरू कर दिया था कि भाई तू इस्तेमाल हो रहा है, और वो बहुत अच्छे से जानता है कि हाँ मेरे बारे में क्या नैरेटिव चल रहा है, और इस बात से वो बहुत परेशान भी था।
लेकिन फिर भी उसने अपने आप को इस्तेमाल होने दिया। अब सोचो क्यों होने दिया, अब सोचो ना क्यों होने दिया। ये एक बात हो गई। तो एक मुद्दे को लेकर के ही पूरा मीडिया, पूरे जितने भी घर के इनमेट्स लगे रहे कि भाई तूने तो अपने दोस्त का इस्तेमाल किया, और इतने बड़े बड़े मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे छूट गए। जहां पर शिवांगी की वर्जिनिटी के बारे में डिस्कस किया गया, शिवांगी के बाहर कितने बॉयफ्रेंड हैं वो डिस्कस किया गया। वो जो शिल्पा है अधेड़ उम्र की औरत, वो उसको एनाबेला बोलती है। एनाबेला एक डॉल है, और वो डॉल डरावनी डॉल है। उसको कंपेयर कर रही है वो शिवांगी के साथ। किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया एनाबेला के नाम से। किसी ने भी ये नहीं बोला कि तुम्हें बाहर की चीजें डिस्कस करने का अधिकार किसने दिया। बाहर जो रिलेशनशिप थे या हैं वो सिर्फ शिवांगी के हैं, क्या तुम्हारे नहीं है? क्या तुम जीवन भर एक ही आदमी के साथ रहे, तुम्हारे ब्रेकअप नहीं हुए? श्रेया या मैं शिल्पा दोनों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उस पूरे डिस्कशन में श्रेया शिल्पा ही थे। तो इन दोनों का जो है हम सफ़र एक ही है। 14 साल की उम्र से इन्होंने अफेयर रखना शुरू कर दिया होगा, और 14 साल से अभी तक जो है इनका एक ही है। ऐसा ही है क्या? इनके ब्रेकअप्स नहीं हुए? शिल्पा तो अभी तक अकेली है, और वो अकेली ही रहेगी जैसा उसका नेचर है। और श्रेया के बारे में तो मैं क्या ही बात करूं, कई वीडियोज हैं उसके जो कि वायरल हैं, जो कि लड़कों के वो कंधे पे चढ़ चढ़ के नाच रही है पार्टी में, क्लब में। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की जाएं, कैसा रहेगा? कोई उस बात का सेंस है? वो बाहर चाहे नंगी घूमे, उस बात को लेकर के यहाँ पर हम सेंस बनाए, कोई तुक है उस बात की? भाई मैं तो यहाँ पर जो रिव्यू करने बैठता हूँ, तो मैं तो अंदर का जो गेम चल रहा है उसको डिस्कस करता हूँ, कि किसने सबसे कम गालियों में अपना काम चलाया है, किसने गुस्से में आकर के भी गाली नहीं दी। FUCK ये जो जोड़ दो, इसको जो मिला के वर्ड बनता है, सबसे ज़्यादा श्रेया कालरा ने इस वर्ड का यूज किया है। सबके सब भाड़ में जाओ, FU ऑल कितनी बार बोला होगा, और आपने कितनी बार सुना होगा उसके मुंह से, तो आपने अप्रिशिएट किया होगा। क्योंकि गालियाँ, जैसे ही आप गालियाँ सुनते हैं वैसे ही आपकी तालियाँ शुरू हो जाती हैं। आपने माहौल ऐसा बना के रखा है। तो रिपोर्टर ने एक पूछा था सवाल कि ठीक है, अब आपसे यहाँ से, अब से यहाँ एक ट्रेंड शुरू हो रहा है कि जो गालियाँ वगैरह अच्छे से देना जानता है, जो किसी के भी कैरेक्टर पे सवाल उठा सकता है, गंदी गालियाँ दो, हल्ला करो, सबसे लड़ाई झगड़े करो अननेसेसरी के। ऐसा नहीं कि मुद्दों पे लड़ाई झगड़े ना, मुद्दों पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सिर्फ ऐसे ही हल्ला करो जिससे कि लगे हाँ भाई इसको ये सबसे ज़्यादा दिख रही है, ये सबसे ज़्यादा मेहनत कर रही है, ये सबसे ज़्यादा एक्टिव है। ऐसा ही तो दिखाया ना उसने अपने आप को। तो वो फिर इसका मतलब है शो ऐसे ही जीता जाता है भाई। हल्ला गुल्ला करो, बेफालतू का लोगों को पोक करो, और फिर कोना पकड़ो और रोने बैठ जाओ अपने चुगलखोर दोस्त के साथ, और फिर बुराइयां करो, उससे भी स्क्रीन टाइम मिल जाता है। तो ये दो मुद्दे बहुत बड़े बने ही नहीं, किसी ने भी इन मुद्दों पे बात ही नहीं करी। और सबसे बड़ी बात, जब बाहर से जो लोग गए अंदर, योगेश गया था अंदर, और उसने बोला कि ये चीज़ बोली है इन लोगों ने, और जो विजिटर लोग भी गए थे उनसे भी पता चला कि ये लोग डिस्कस किए थे। तो बाद में जब पूछा उसने शिवांगी ने कि तुमने मेरे बारे में ऐसे ऐसे डिस्कस किया है, दोनों ने डिनाई कर दिया। दोनों ने पहले डिनाई किया, फिर जब और प्रेशर डाला गया तो फिर क्या बोला शिल्पा ने, क्या बोला? हाँ मैंने किया है, जो करना है वो कर लो। हाँ हाँ मैंने किया है, जो है वही बोला। यही थे ना उसके शब्द, यही थे कि जो है वो बोला। अधिकार किसने दिया तुम्हें ये सब बोलने का? तुम्हारी शिवांगी से लड़ाई क्या है? किस बात में तुम उसकी इन सारी चीजों को डिस्कस कर रहे थे? मैं बताऊं आपको क्यों ये डिस्कस कर रहे थे। जब शिवांगी और हर्षद दोनों साथ में बैठते थे तो ये जेलस होते थे,
याद कीजिए, थोड़े से पुराने एपिसोड हैं। इतना जेलस होते थे कि देखो देखो साथ में बैठ गए, अरे यार हमें भी अपना बॉयफ्रेंड साथ में लेके आना चाहिए था। ये जेलस होते थे क्योंकि इनको ये लगता था कि ये दोनों साथ में बैठे हैं तो इन्हीं को स्क्रीन टाइम मिल रहा होगा, यही लोग दिख रहे होंगे, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इंडियन ऑडियंस लव स्टोरी ज़्यादा पसंद करती है। तो आपने वो आंखें देखी होंगी कि किस तरह से ये लोग जेलस थे दोनों जब साथ में बैठते थे। ना ये हर्षद को अच्छा समझती थी, ना ये शिवांगी को। फिर एक ऐसा टाइम आया कि इसने हर्षद को अलग करने की कोशिश करी, और उसमें कहीं ना कहीं ये कामयाब भी हुई। जब इसे एक पावर मिला था तो इसने क्या बोला, सबसे पहले अपनी पावर का इस्तेमाल कहाँ पर किया, कि शिवांगी से तुम नहीं बोलोगे और शिवांगी तुम हर्षद से नहीं बोलोगी। वो क्या था भाई, दिल की बात ही तो बाहर आ रही थी। तो इस तरह से इस बात पे इन लोगों ने डिस्कस किया था कि इसके बाहर इतने बॉयफ्रेंड हैं, और हर रियलिटी शो में इसका बॉयफ्रेंड, रियलिटी शो नहीं सॉरी, कोई भी ये नया सीरियल करती है तो उसमें ये अपना नया पार्टनर ढूंढ लेती है। ऐसी चीज़ें डिस्कस की गई, किसी ने भी कोई इशू नहीं किया, कोई मुद्दा नहीं उठाया। और मैं श्रेया की मैं बात करूं, ये श्रेया क्या फ्लर्ट नहीं कर रही है योगेश से? आपको नहीं लगता कि इसने योगेश के साथ फ्लर्ट किया है, जबकि ये ऑफिशियल तरीके से अपना बॉयफ्रेंड मानती है किसी और को, लेकिन इसने फ्लर्ट किया है योगेश के साथ। और वो इंटरनेट पे सारी चीज़ें हैं, मैं कुछ ज़्यादा उसमें घुसना नहीं चाहता। तो किसी ने भी सवाल खड़े किए, किसी ने भी सवाल पूछे, और जबकि वहाँ पे अप्रिसिएट किया जा रहा था। जब ये फोटो खिंचाने वाला एक सीन आया था कल के एपिसोड में, तब सभी लोग अलग हो रहे थे कि अरे अरे ये मोमेंट चाहिए था, हमें ये मोमेंट चाहिए था। और उसमें श्रेया काफ़ी खुश भी दिखाई दे रही थी। तो वो क्या था? और यहीं पर अगर शिवांगी ऐसा कर रही होती तो उसे क्या बोल दिया जाता, करे अरे देखो देखो बाहर इसका बॉयफ्रेंड बैठा है बेचारा हर्षद को, चलो मान लीजिए कि बाहर इसका हर्षद इंतजार कर रहा है और ये यहाँ पे देखो कितने मजे ले रही है। ऐसे बोला जाता। एक आपका एक दिमाग जो है अलग अलग पर्सन पे सेम चीज में कैसे डिफरेंस क्रिएट करता है, बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है। बात रही ये रियलिटी शो जीतने की, देखो रियलिटी शो जीतने के बाद श्रेया को 1 करोड़ मिल गया और वो लोहे की ट्रॉफी मिल गई, कोई बात नहीं, ठीक है। दूसरा, अब मैं कंपेयर करूं शिवांगी जोशी, शिवांगी के पास अगर मैं अभी की बात करूं तो लगभग 10 मिलियन से ऊपर उसके फॉलोअर हैं, 10 मिलियन से ऊपर उसके फॉलोअर हैं, जो कि कल्ट फॉलोअर हैं। भर भर के जनता शिवांगी जोशी से प्यार करती है। दूसरा मैं आपको बताऊं, चलो फॉलोअर रहने दो कोई बात नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात बताऊं, जो वो एक्टिंग करती है, जो उस पर धब्बा लगा के अरे ये तो एक्टिंग कर रही थी, फेक कर रही थी, एक्टिंग कर रही थी, फेक करती एक्टिंग, हाँ, ये एक्टिंग के बलबूते ही वो 1 हफ्ते में 1 करोड़ डाल देगी अपने बैंक अकाउंट में। अरे बॉलीवुड में या टीवी इंडस्ट्री में क्या चाहिए, एक्टिंग ही तो चाहिए, और वो एक्टिंग करती है, प्रोफेशनल है। ये 1 करोड़ क्या होता है? अब बात रही कि अपॉर्चुनिटी किसको ज़्यादा मिलेंगी आने वाले टाइम में, ऑब्वियस सी बात है शिवांगी को, शिवांगी को। श्रेया को अगर आप देखेंगे तो 1-2 रियलिटी शो में और देख लेंगे, इसके बाद उसकी रस्सी खत्म है, जल जाएगी। उसे कुछ नहीं, इतनी चालाक लड़कियों को, इतनी चालाक औरतों को काम नहीं मिलता है, ये आप लिख के ले लो मेरे से। जब तक टीवी इंडस्ट्री में थोड़े से आप दूसरों की रिस्पेक्ट करते रहोगे और थोड़े से बुद्धू बने रहोगे, हाँ पहले तो देखो आप में टैलेंट होना चाहिए, ये बुद्धू बनने से ही बात नहीं बनेगी। सबसे पहले तो आप खूबसूरत होने चाहिए, उसके बाद आप में टैलेंट होना चाहिए जैसे कि शिवांगी जोशी। उसके बाद आपको हर बात में चालाकी नहीं दिखानी है, हर बात में आपको लोमड़ी नहीं बनना है। लोमड़ी आप बन गए रियलिटी शो में, अगर रियल लाइफ में लोमड़ी बनोगे ना तो हर चीज से जो है हाथ धो बैठोगे।
वो ताज़ा एग्जाम्पल आपके सामने है शिल्पा शिंदे। शिल्पा शिंदे जब तक बुद्धू बुद्धू बनी रही तब तक इसे काम मिलता रहा, और जैसे ही चालाकी दिखाने लगी, चालाक लोमड़ी बन गई, ये सब चीज़ें जान के चालाक, और फिर इसकी जो खूबसूरती थी वो भी ढलती गई। चलो, खूबसूरती ढलना तो एक प्राकृतिक चीज़ है, कोई उस पर किसी का भी बस नहीं है, लेकिन कम से कम समय के साथ साथ अपने आप को पोलाइट तो बनाओ, थोड़ा सा रिस्पेक्ट करना तो सीखो सामने वाले की, जिसका तुम काम कर रहे हो, जिससे तुम्हारा घर चल रहा है, तो वैसा भी नहीं करना है। तो चित्र भी मेरी, पट भी मेरी, तो फिर उसका रिजल्ट क्या निकला? मुंबई से बैग पैक करना पड़ा। अभी तो किराए के रूम पे रह रही हो, कुछ समय बाद झुग्गी झोंपड़ियों में रहोगी। यही एटीट्यूड रहा तो ये तो किस्मत है तुम्हारी कि तुम्हें ये रियलिटी शो लॉकअप मिल गया, ना तो तुम भैया लॉकअप में हाउसमेड का काम करने के लायक भी नहीं हो। और उसी राह पे ये श्रेया कालरा चल पड़ी है, क्योंकि ये भी चालाक लोमड़ी है। चालाक आदमी के साथ जो है कोई भी काम नहीं करना चाहता। आप मैं टीवी इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा, आप खुद अपने आप को देख लीजिए। क्या आप किसी ऐसे बंदे के साथ दोस्ती या फिर काम करना पसंद करेंगे कि जो आपसे चालाकी कर सकता है, जो कि जिसका नाम इसी चीज़ में ख़राब है कि भाई उससे बच के रहना, वो तुझे खड़े खड़े बेच के खा जाएगा, बहुत चालू आदमी है। तो आप उससे बचते हैं ना, करे भाई चालू है यार, ये तो कब धोखा दे जाए, या कब मेरे बिजनेस में घाटा डलवा दे, वगैरह वगैरह। तो ऐसे आदमी से लोग 10 कदम दूर रहते हैं। तो वैसी हैं ये दोनों चालू चिड़िया। शिवांगी चालाक होगी, अपने चालाक होगी, लेकिन वो चालाकी दिखाती नहीं, उसे पता है कि मुझे चालाकी कहाँ दिखानी है। ऐसा नहीं है कि हर जगह तुम अपनी वो चलाओ कि हाँ भाई मैं ही मैं हूँ। तो शिवांगी फैंस को ज़्यादा टेंशन लेने की कोई इसमें वो नहीं है, क्योंकि ये शो जीतने के बाद भी श्रेया कालरा हार चुकी है, उसकी असलियत बाहर आ चुकी है, उसकी असलियत बाहर आ चुकी है। और शिवांगी जोशी को लोग अब और अच्छे से जान चुके हैं, और वो अपने टैलेंट के बलबूते, आप देखोगे कि अभी तो चलो रियलिटी शो में वो कूदी है, तो एक दो रियलिटी शो और करेगी। मुझे लगता है कि शिवांगी जोशी को बिग बॉस और करना चाहिए, और मज़ा आएगा, थोड़ी लंबी जर्नी देखने को मिलेगी। हर्षद को भी बिग बॉस करना चाहिए, थोड़ी लंबी जर्नी रहेगी हर्षद की, तो और मज़ा आएगा, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं कर पाया, वहाँ पे तो लड़ाई झगड़ा करना ही पड़ेगा। और जो उसका एंगर वाला है एटीट्यूड, क्योंकि यहाँ पर तो जब भी उसे गुस्सा आया है तो वो रोया है, लेकिन वहाँ पर तो इतना रोना पड़ेगा कि रोते रोते आंसू सूख जाएंगे, और फिर लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे लोग इतना बुली करते हैं कि और कोई रास्ता रहता नहीं है हमारे पास। उसके बाद ये दोनों देखो कमाल के एक्टर तो हैं ही, करियर इनका जो बूस्ट होगा आप जो है कल्पना भी नहीं कर सकते। और श्रेया और शिल्पा, ये दोनों आपको ना किसी किराए के रूम पे रहते हुए मिलेंगे कुछ सालों बाद। जितने भी रियलिटी शो होने थे इनके हो लिए, इनफ इज इनफ। तो कंग्रेचुलेसन श्रेया कालरा के लिए, लेकिन डिजर्विंग विनर मेरी नज़र में शिवांगी जोशी ही थी। ये मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूँ। थोड़ा सा बाइसनेस दिखाया सबने, श्रेया और शिल्पा की तरफ थोड़ा झुकाव ज़्यादा था, शिवांगी और हर्षद को जो है थोड़ा सा ज़्यादा टारगेट किया गया इनकी फ्रेंडशिप को लेकर के, इनके रवैये को लेकर के। जबकि जब श्रेया और शिल्पा की फ्रेंडशिप टूटी थी बीच में, आपको याद होगा, शिल्पा ने कितना बुरा भला कहा था श्रेया को, कितना बुरा बुरा कहा था। किसी ने भी एक्सपोज किया शिल्पा को कि यार तू तो श्रेया को ऐसे ऐसे बोल रही थी, अभी तू उसी की गोद में जाके बैठी है? किसी ने नहीं एक्सपोज किया, क्योंकि उसको उसकी जो है किसी को नहीं पड़ी है, कोई भी शिल्पा को ले ही नहीं रहा है कि हाँ ये कुछ कर पाएगी, सब हल्के में ले रहे हैं उसे। वो किसी के लिए मायने ही नहीं रखती है। जो मायने रखता है वो है हर्षद, वो है शिवांगी। इसीलिए सारे लोग जो है इनके ही पीछे पड़े, जूरी, खासकर जूरी।
जिसमें कुछ बात होती है उसी के लिए तो लोग उसी उसी के तो पीछे पड़ते हैं बेफालतू में। और कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो चाहते हैं कि ये लोग मेरे पीछे पड़ें। तो अगर तुम भाई चलते चलते किसी के फालतू में पीछे से ईंट पत्थर मारोगे तो वो पलट के जवाब तो तुम्हें देगा ना। और जैसे ही वो जवाब देने के लिए आता है तुम्हारे पास, तो तुम इस पोजीशन पर आ जाते हो कि अरे अरे मार रहा है, देखो ये भी मार रहा है मुझे, वो भी मार रहा है। विक्टिम कार्ड खेलने लगते हो। तो ये श्रेया का गेम प्लान था। इतना फेक गेम प्लान, पूरा स्क्रिप्टेड स्क्रिप्ट उसने दिमाग में बना के रखी थी कि मुझे कैसे क्या करना है, और उसने एग्जीक्यूट कर दिया और उसका गेम प्लान चल गया। यही बोल सकते हैं। और ये लोग मासूम लोग अपना गो विद फ्लो थे। एक लहरों पे तैरते हुए आदमी में जैसी लहर आ रही है वैसे ही तैर रहे हैं आराम से। क्योंकि रियलिटी शो का अनुभव नहीं है ना ही हर्षद को और ना ही शिवांगी को। देख लीजिए रिजल्ट आपके सामने है। लेकिन फिर भी शिवांगी ने बहुत अच्छा खेला यार। वेल डन शिवांगी यार। मुझे गर्व है तुम पे यार। काश कि तुम मेरी बात सुन पाती। शिवांगी का गेम मुझे बहुत अच्छा लगा। लोग तुम्हें कह रहे हैं कि हाँ तुमने उसका इस्तेमाल किया, उसका इस्तेमाल। भाई मेरे हिसाब से हर्षद कोई दूध पीता बच्चा नहीं है। वो अपना अच्छा बुरा अच्छे से जानता है। अगर उसने तुम्हारी हेल्प करी है, अपना मान लीजिए कि उसने अपने आप को सेक्रीफाइस किया है तुम्हारे लिए, तो भाई वो तुम में अपना फ्यूचर देखता है। सिंपल सा है। कुछ तो है जो कि उसे भी चाहिए तुमसे। कोई किसी की हेल्प अगर कर रहा है तो ऐसे ही तो नहीं कर रहा है। उसको क्या पता कि क्या चाहिए तुमसे बाहर। तुम्हें वो शादी के लिए प्रपोज कर सकता है, प्यार के लिए प्रपोज कर सकता है, तुम्हारे लिए दिल में जगह चाहता है। तुम्हें वो इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, शायद उसी में उसका स्वार्थ हो। भाई सिंपल सी बात है, लेना देना। ले रहे हो तो दोगे भी, दोगे तो लेना भी है। कुछ कुछ ऐसा हो उसके दिमाग में। कौन क्या जानता है? हम जानते हैं क्या? आप जानते हैं? नहीं। ये तो बात हर्षद ही जानता है। तो मुझे शिवांगी का गेम बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छा। और एक तरीके से अन्याय हुआ है शिवांगी के साथ। अन्याय ये हुआ है कि इतने बड़े बड़े डिस्कशन जो कि घर के अंदर भी नहीं थे, लॉकअप के अंदर का भी सीन नहीं था, जो ये सवाल उठाए गए शिल्पा और श्रेया की तरफ से कि ये तो जिस भी शो में जाती है वहाँ पे एक अपना आशिक, नया आशिक बना लेती है। ये तो बाहर की बात थी। सच्ची थी झूठी थी वो बात की बात है। तो बाहर की बात अंदर तुम अपने स्क्रीन टाइम के लिए डिस्कस कर रहे हो, ये बात कहाँ तक जायज़ है? और उसमें पूरा पूरा साथ दिया है श्रेया ने। श्रेया पूरा उसमें सपोर्ट कर रही थी, उसकी वर्जैनिटी को डिस्कस कर रही थी। कभी उसने रोकने की कोशिश नहीं करी। अब श्रेया को इसलिए घसीटा जा रहा है क्योंकि वो विनर है भाई। वो विनर है। उसमें तो कोई कमी है ही नहीं। उसने कोई गालियों का इस्तेमाल नहीं किया, किसी से कोई लड़ाई दंगे फा नहीं। मुद्दों पे लड़ो, उसमें कोई हम भी मना नहीं कर रहे हैं। मुद्दों पे तो तुम किसी के भी सर पे चढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फालतू का जो हल्ला करा है श्रेया ने, स्ट्रेटजी कमाल की थी। ऐसे ही हल्ला करो, गाली गलौज दो, लोगों का अटेंशन ऑटोमेटिक तुम्हारे पास आएगा। लोगों को लगने लग जाएगा ऑटोमेटिक कि भाई शो तो यही लड़की चला रही है। ये लड़की ना होती तो पता नहीं ये शो फ्लॉप होता, क्या होता, क्या ही होता इस शो का। वेल डन। खैर इन्हीं शब्दों के साथ ये लॉकअप का सीजन 2 समाप्त हुआ। अब देखते हैं कि कौन सा जो है रियलिटी शो हम कवर करेंगे। जल्दी आपसे मिलते हैं इस पूरे मामले में।